हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, CSIR की तरफ से IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज को यहाँ पर आउट कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है। कोई भी एग्जाम जो है वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाया जाने वाला है। आप वॉक इन इंटरव्यू जो है वो डायरेक्टली देने जा सकते हैं एंड साथ ही साथ में जो सैलरी है वो 55,000 तक यहाँ पर रहने वाली है। सो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं एंड क्या है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो ये है उनकी मेन वेबसाइट। आइए देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन CSIR IHBT की तरफ से यहाँ पर आउट किया गया है उसमें कौन कौन से वॉक इन इंटरव्यूज हैं और क्या इनकी लास्ट डेट रहने वाला है। सो यहाँ पर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ से ये जो PDF है इसको जारी किया गया है स्टूडेंट्स। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि दिस इज एन वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम, किसी भी तरीके का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो अगर मैं स्टूडेंट्स में आगे बात करती हूँ तो सबसे पहला जो पोजीशन आपको दे रखा है उसमें 3 पोजीशंस हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की रहेगी, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि MSc केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने किया है, यानी कि अगर आपका मास्टर्स केमिस्ट्री में हो चुका है, सो आप इस वाली पोजीशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल नंबर है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज आगे चल के आपको फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। 25,000 यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है और 35 ईयर्स जो है वो आपका मैक्सिमम एज यहाँ पर रहना वाला है। ठीक है। तो डेट देख लेते हैं कि कब आपका प्रोजेक्ट का डेट है और साथ ही साथ में जो आपका टाइम इंटरव्यू है या फिर वेन्यू है वो क्या रहने वाला है। तो 10/8/2026 को आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइम 9:30 बजे का रहने वाला है और वहां पर CSIR IHBT पालमपुर में ही यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे अगर स्टूडेंट्स में यहाँ पर बात करती हूँ तो नेक्स्ट पोजीशन जो आप लोग की है, यहाँ पर आप लोगों को 1 पोजीशन दे रखा है। 40 इयर्स ऑफ एज यहाँ पर रह सकती है। सीनियर पैट का पोजीशन जो है वो यहाँ पर है। 42,000 प्लस 10% HRA दे रखा है, यानी कि 55,000 से भी ज्यादा आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। सो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है, बायोकेमिस्ट्री किया है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। साथ ही साथ में अगर आपने MTech किया हुआ है, ME केमिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, डॉक्टरल डिग्री है केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है। जो डेट रहने वाला है वो 10 रहने वाला है। 9:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा। वेन्यू सेम रहने वाला है। CSIR IHBT का जो कॉम्प्लेक्स है वहीं पर आपका जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पोजीशन के बारे में बात करती हूँ तो दिस इज प्रोजेक्ट एसोसिएट पार्ट 3 के लिए यहाँ पर जो आपका पोजीशन है वो यहाँ पर क्लियरली है। सेकंड, 35 इयर्स आपका एज होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम दे रखा है। ठीक है। 35%, 10% HRA जिन्होंने यहाँ पर CSIR UGC नेट, ICAR ICMR नेट जो है वो यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, या फिर आपने गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, किसी भी तरीके का अगर आपने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। 35,000 और 10% HRA आपका सैलरी रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है बेटा, तो 28,000 रुपीज आपको मिलेंगे प्लस 10% HRA जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। क्या डेट रहने वाला है? 10/8/2026 रहने वाला है। टाइम जो है वो आप लोग का क्या रहने वाला है? 9:30 बजे रहने वाला है। वेन्यू है CSIR IHBT जो है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पर दे रखी है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की दे रखी है, 18,000 सैलरी है। यहाँ पर ये 10th ग्रेड के लिए जॉब है, तो आप जो लोग 10th ग्रेड में कर चुके हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 है, 18,000 अगेन सैलरी है। अगेन यहाँ पर 10th प्लस जो है वो आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों का मांगा गया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने MSc किया हुआ है हॉर्टिकल्चर में, बायोकेमिस्ट्री में, एग्रोनॉमी में या फिर टी साइंसेज में, सो आप यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है? प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 35 इयर्स आपका एज मैक्सिमम लिमिट दे रखा है। 31,000 10% HRA जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर गेट क्वालिफाई कर रहा है, ICMR या फिर ICAR का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। और 25,000 प्लस 10% HRA उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई भी एग्जामिनेशन यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है। 11/8/2026 को आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको वहां पर जाकर देना पड़ेगा। 9:30 शार्प यहाँ पर टाइमिंग मेंशन है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए बायोटेक या लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का जॉब है। 35 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाला है और यहाँ पर आपकी सैलरी 25,000 प्लस 10% HRA यहाँ पर रहने वाला है। अगर आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है किसी भी लाइफ साइंसेज की फील्ड में, बायोलॉजिकल साइंसेज की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, तो ये आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 12/8/2026 को होने वाला है 9:30 बजे। वेन्यू विल बी सेम, CSIR IHBT का जो हमारा पूरा एक बिल्डिंग है वहीं पर होगा हिमाचल में। ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेज अगर आपने किया रखा है तो आपका पोजीशन यहाँ क्या है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। कोड जरूर याद रखिएगा, तो कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। मास्टर्स डिग्री बॉटनी में क्या रखा है, 25,000 25,000 मिलेंगे एंड 10% HRA मिलेगा। 12 तारीख को आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाने वाला है, ठीक है। आगे अगर स्टूडेंट्स में बात कर लेती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इन लोगों ने और दे रखे थे, और भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एसोसिएट का और ज्यादा वैकेंसी है जो कि आप लोग के लिए है, फूड साइंसेज टेक्नोलॉजी, फूड फर्मेंटेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। 14/8/2026 को आपका इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है, बायोकेमिस्ट्री किया है, फाइटोकेमिस्ट्री किया है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किया है या फिर फार्मेसी भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। क्या यहाँ पर रहने वाला है आप लोगों का 35 ईयर्स ऑफ एज जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। 31,000 प्लस 10% HRA जिन्होंने नेट गेट क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए 25,000 प्लस 10% HRA जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। अगेन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से स्पेसिफिक लिख रखा है कि बायोकेमिस्ट्री कर रखा है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आप बायोकेमिस्ट्री वाले लाइफ साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हो, बायोलॉजिकल साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोई स्पेसिफिक पोजीशन दे रखा है और आपने स्पेसिफिक केमिस्ट्री कर रखा है या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर रखा है, सो आप उस वाली पोजीशन के लिए भी इंटरव्यू जरूर देने जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 31,000 10% HRA 25,000 प्लस 10% HRA जो है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। 14/8/2026 को आपका वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल है, ठीक है बेटा। आगे अगर मैं बात करती हूँ कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर इंटरव्यू आफ्टर 10 AM विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि टाइम जो है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीज है। 9:30 बजे का टाइम दे रखा है, 10 के बाद अगर आप जाते हो तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करवाया जाएगा, मतलब नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है कि द रिलैक्सेशन एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ SC ST PWD विमेन एंड द कैटेगरी ऑफ OBC शैल बी 5 years। इन सबको एज का रिलैक्सेशन 5 साल दिया जाएगा एंड 3 years रिस्पेक्टिवली एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट बाय द रिगार्ड ऑन दिस टाइम टू टाइम। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, इफ कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोजीशन, यही मैं अभी आपको बता रही थी, दे विल हैव टू सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच ऑफ द पोजीशन। यानी कि अगर आप 2 से ज्यादा के में एनरोल कर रहे हो या फिर 1 से ज्यादा में एनरोल कर रहे हो तो आपको डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो ब्रिंग देम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ द टेस्टिमनी, यानी कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको वहां पर लेकर जाने हैं। साथ ही साथ में जो आपके असिस्टेड फोटोकॉपीज हैं वो भी आपको यहाँ पर लेकर जानी है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं तो आप देख लीजिए, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर एसेंशियल सर्टिफिकेट, अदरवाइज देयर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अटेस्ट का क्या मतलब है कि आपको अपना सिग्नेचर कर लेकर जाना है, ठीक है। द सिलेक्शन कमिटी में अडॉप्ट द सिलेक्शन क्राइटेरिया एट इट्स ओन ईदर बाय कंडक्टिंग अ डायरेक्ट इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉलोड बाय द इंटरव्यू ऑन द सेम डे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कोई पोजीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं और उन्होंने अप्लाई भी किया है, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया है, बट पोजीशंस जो है वो लिमिटेड है। सो यहाँ पर उस चीज को बाइफरकेट करने के लिए या फिर उस चीज को एक नतीजे पर पहुंचाने के लिए ये लोग एक MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पर आप लोग का ले सकते हैं आफ्टर द इंटरव्यू, ठीक है। चलिए आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्या चीजें और दे रखी हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बोल रखा है कि रिजल्ट अवेटेड है अगर आपका मास्टर्स में तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है देन ओनली आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्म दे रखा है, फॉर्म देख लो ध्यान से, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ से। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर लिखा है अफिक्स क्रॉस साइंड रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपनी पेस्ट करनी है, ठीक है। एप्लीकेंट्स फॉर द पोजीशन, यहाँ पर आपको अपना पोजीशन लिखना है, साथ ही साथ में वो कोड लिखना है जो मैं आपको बता रही थी। पोजीशन का कोड लिखना है, प्रोजेक्ट का नंबर लिखना है, दोनों चीजें आप लोगों को इस PDF में मिल जाएंगी। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, CSIR नेट बायोटेक्नोलॉजी बाय अड्डा 24/7 बाय गौरी मैम, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, कोड कौन सा अप्लाई किया हुआ है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, ठीक है। एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन विद अ पिन कोड, परमानेंट एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद पूरा एक टेबल आपको लोग को यहाँ पर दे रखा है कि 10th में कौन से सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स आपको मिले थे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना था, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर हर चीज जो है वो आपको यहाँ पर पूरी मेंशन कर लेकर जानी है। 10th का 12th का BSc
बीटेक, एमएससी, एमटेक, एमफिल, पीएचडी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है मैक्सिमम, वो आपको सारी यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, सब्जेक्ट्स एरिया एंड डिजिटेशन प्रोग्राम किस चीज में था आपका, क्या चीजें थी, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और चीजें हैं। एक्सपीरियंस एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि आपका पास कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है, सो यहाँ पर आप उसको भी फिल आउट कर सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पर फिल करना है। पोस्ट, फ्रॉम, टोटल पीरियड, नेचर ऑफ वर्क डन, किस तरीके से आपने वर्क किया था, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द CSIR IHBT पालमपुर और एनी अदर लैब इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR इफ एनी, अगर आपने इससे पहले कहीं CSIR की किसी भी लैब में काम किया हुआ है, सो आप यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पब्लिकेशंस अगर आपके नाम पर कोई भी है तो आप पब्लिकेशंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पेज हो गया हमारा। एंड लास्ट में क्या है, इफ क्वालिफाइड एनी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेलेक्टेड थ्रू एन सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल डिपार्टमेंट्स एंड देयर एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट प्लीज स्पेसिफाई, अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर आपको ऐसे स्पेसिफाई करना है, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो ये बताना है। ठीक है, वेदर यू हैव एनी ब्लड रिलेशन वर्किंग इन CSIR IHBT, अगर कोई रिलेशन है वर्क करता हुआ तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। यहाँ पर देख लीजिए, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट, यानी कि कोई भी चीज आपने यहाँ पर गलत नहीं भरी है, कोई भी चीज इन्फ्रिंजमेंट आपकी तरफ से नहीं हुआ है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट डालना है, प्लेस डालना है, डेट डालना है, प्लेस डालना है और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें और साथ ही साथ में क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो भी आप लोग के सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक के, वो सब आपको कहाँ ले जाने हैं, ओरिजिनल भी और फोटोस्टेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होंगी, वो सब आपको कहाँ ले जानी है, वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेकर जानी है। जितनी भी मैंडेटरी चीजें हैं वो सब लेकर जाइएगा ताकि आपको बार बार परेशानी की जरूरत ना हो। ठीक है, इस पीडीएफ के थ्रू आपको टाइमलाइन जो है वो मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका जो है इंटरव्यू जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ में स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अड्डा 24/7 CSIR की तरफ से आप लोगों के जो पेड बैचेस हैं वो 27 जुलाई से लाइव हो जाएंगे। अगर आप CSIR नेट गेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये है हमारी अड्डा 24/7 की वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ पर विजिट करोगे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, टीचिंग UGC CSIR पे जाना है, CSIR नेट IT जैम पर जाना है, CSIR नेट लाइफ साइंसेज पे जाना है। एंड ये है स्टूडेंट्स हमारा मेगा पैक। ठीक है, इस मेगा पैक की इस समय यही खासियत है कि 2999 में आप लोगों को मिलने वाला है और इस मेगा पैक में आपको CSIR की क्लासेस मिलेंगी, गेट BT की क्लासेस मिलेंगी, गेट एक्सेल की क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ में जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी मिलने वाला है। ठीक है बेटा, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट से लेकर सब चीजें जो है वो हमारे मेगा पैक में कंसाइज फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। 2999 से भी कम प्राइसेस का हो सकता है, मैं बताती हूँ कैसे। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है बेटा कौन सा, YT83। ठीक है, अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद 2862 रुपए में सिर्फ ये कोर्स आपको मिलने वाला है। तो समझ लीजिए कि 2862 एक बहुत ही मिनिमल फीस है कि अगर आप CSIR क्वालिफाई कर लेते हो, गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो मेनी रिसर्च ऑप्शंस आप लोग के लिए खुल जाते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बस आप लोग को क्या याद रखना है बेटा, आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि कोड आपको कौन सा लगाना है, YT83 कोड का इस्तेमाल करना है और 2862 रुपए में आप अभी जाकर हमारा मेगा पैक परचेज कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस आप लोग को 27 जुलाई से लाइव पेड बैच में मिलने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको इस वाली जानकारी से कोई भी लाभ मिला हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आया वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको सारे PDF सेशंस और नोटिफिकेशन की जानकारी जो है वो मिलती रहे। ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। Bye bye everyone, take care.